सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेंस 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट का काउंटडाउन चालू है। बच्चे जोर शोर से रिवीजन कर रहे हैं और ऐसे में हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं कि कैसा हमारा रिवीजन प्लान होना चाहिए कि जिससे हम फिजिक्स में 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएँ। अब आपको ये थोड़ा सा मजाक लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाना क्या इतना आसान है? तो जी हाँ बच्चों, ये उतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आसान नहीं है तो उतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। और आज मैं आपको प्रैक्टिकली ये रिवीजन प्लान बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से 80 प्लस मार्क्स जो हैं स्कोर कर सकते हैं। बाय द वे, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं कि लास्ट प्रीवियस कुछ सालों का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे जो हैं 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। मैथ्स के पेपर जो हैं टफ आ रहे हैं, इस कारण से मैथ्स में जो है 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन फिजिक्स के पेपर जो है मॉडरेट से इजी आ रहे हैं। इस कारण से ज़्यादा बच्चे जो है 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। और यहाँ पर इस साल भी यही उम्मीद है कि पेपर मॉडरेट से इजी रहेगा और आप आसानी से 80 प्लस मार्क्स जो है स्कोर कर पाओगे यदि ये जो प्रॉपर रिविजन प्लान है इसको आप अच्छे से फॉलो करते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बिना किसी फर्दर डिले के आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिविजन प्लान फॉर स्कोरिंग 80 प्लस मार्क्स in JEE Mains Physics. So let's begin. जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस 2 वीडियोस हमने निकाले थे, जिसमें हमने एक वीडियो में पिछले 3 साल का एनालिसिस किया था और उसके हिसाब से हमने देखा था कि कैसे एक स्पेसिफिक ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है एनटीए के द्वारा जेईई मेंस का पेपर सेट करने में, और कैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं और हमने टॉपिक वाइज वेटेज की प्रॉपर एनालिसिस की थी। इसके बाद मैंने एक और वीडियो निकाला जिसमें मैंने ये कहा कि जेईई मेंस 2024 में हम किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनका जो ट्रेंड था उसकी एनालिसिस पे आधारित था। और आज उसी ट्रेंड पर बेस होकर के फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड होकर के हम आपके लिए एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है प्रेजेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो 5 टॉपिक्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स, ये 5 टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इनसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये लिखा हुआ है, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है। 4 से 5 क्वेश्चन, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3। अगर हम इनका लोअर लिमिट भी ले लेते हैं तो आप देखोगे 4 + 2 6, 2 8, 10 12। इन 5 टॉपिक से मिनिमम टोटल 12 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो नाउ सबसे पहला स्टेप, ये जो 5 टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। यू कांट अफोर्ड टू स्किप दीज टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आप छोड़ के नहीं जाएंगे। इन 5 टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जहां तक मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, मैंने लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी लिख दिया, इजी। इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटेंस थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन बच्चों एक चीज बता दूं कि यदि आप प्रॉपर ढंग से पढ़ाई करते हो तो कोई भी फिजिक्स का जो चैप्टर है वो टफ नहीं है। सारे चैप्टर्स जो हैं वो आसान ही होते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली हो तो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो टॉपिक है वो कई बच्चों को टफ लगता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि फिजिक्स का कोई भी टॉपिक खासकर जेईई मेंस के लिए इतना टफ नहीं है। यदि आप प्रॉपर ढंग से पढ़ाई कर लेते हो, चैप्टर को किसी प्रॉपर टीचर से या किसी अच्छी बुक से कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली वो चैप्टर आपके लिए टफ नहीं रहेगा और आसानी से आप उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटेंस थोड़ा सा लगता है बच्चों को। रे एंड वेव ऑप्टिक्स मैं आसान कहूंगा, इसमें वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा मॉडरेट होता है, लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ओवरऑल मैं आसानी कहूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी आसान टॉपिक है, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स आसान टॉपिक है। तो इन 5 टॉपिक्स को यदि हम मिला दें, टोटल 12 क्वेश्चंस बनते हैं। कितने मार्क्स हो गए सर? इक्विवेलेंट मार्क्स 48। यदि आप इन 5 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लोगे, मिनिमम 12 क्वेश्चंस इससे आने वाले हैं और इससे 48 मार्क्स तक का आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा फर्दर स्ट्रैटेजी अब क्या करनी है और कौन से टॉपिक्स हम कवर करें सर, जिससे हम, क्योंकि देखिए 48 मार्क्स से तो काम चलने वाला है नहीं। आपको जर्नी कहां तक करनी है? आपको जर्नी करनी है 80 प्लस मार्क्स तक की। तो डेफिनेटली इन 5 टॉपिक्स के अलावा कुछ और टॉपिक्स भी आपको अपनी प्रिपरेशन में ऐड करने पड़ेंगे। अब हमने यहां पे क्या किया है बच्चों, कुछ आसान टॉपिक्स
जिनको पढ़ना समझना आसान है, जिनके क्वेश्चंस करना आसान है और जिनके क्वेश्चंस जो है जेईई मेंस में आसान पूछे जाते हैं, वो टॉपिक्स हमने सिलेक्ट किए हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को कर लेते हो तो उनके क्वेश्चन श्योर हो जाएंगे और देखते देखते आप 80+ की जर्नी को आसानी से कवर कर पाओगे। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन से टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं। तो यहां पर बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस, एरर्स एंड वेक्टर्स, सर इससे 1 या 2 सवाल डेफिनेटली आता है और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। आपको पता है कि 11th क्लास की शुरुआत में इसको पढ़ा दिया जाता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इसको स्किप करिए। डायमेंशनल एनालिसिस, एरर्स एंड वेक्टर्स, ये एक चैप्टर और अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। इसके बाद आता है सर काइनेमैटिक्स, ये भी आसान है, इससे 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं, इसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। इसके बाद ग्रेविटेशन, ये भी आसान चैप्टर है, इससे 1 सवाल मिनिमम पूछा जाता है, तो इसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, छोटा चैप्टर, आसान चैप्टर, लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूलेस, 1 क्वेश्चन फिक्स, इसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर दीजिए। लॉज ऑफ मोशन, आसान चैप्टर, इसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर दीजिए। तो सर यहाँ पे ये 5 टॉपिक्स, ये तो हर किसी को आसान लगते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूं, ये हर बच्चे को ये टॉपिक्स जो है आसान लगते हैं। अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो ये टॉपिक काफी आसान माने जाते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर लोअर लिमिट भी ले ली जाए तो आपके 5 क्वेश्चंस और ऐड हो जाते हैं। तो नाउ कितने टोटल क्वेश्चंस हो गए? 12 + 5 17 और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए? यहां पर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मार्क्स आपके 68 हो गए सर। 17 क्वेश्चंस, 68 मार्क्स। तो अभी तक हमने टोटल 10 टॉपिक देख लिए हैं, 5 टॉपिक जिससे 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके अलावा और 5 टॉपिक्स हमने देख लिए जिनको कवर करना आसान है, ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है और उनके क्वेश्चन जो है आसान बनते हैं। तो टोटल अगर आप जोड़ें तो 17 क्वेश्चन, 68 मार्क्स। अब और फर्दर देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमें कंफर्टेबल सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं, कंफर्टेबल सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। 60+ मार्क्स जब आप फिजिक्स में लेकर के आ जाते हो, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अगर आप 60+ मार्क्स लेकर के आ जाते हो तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाते हो। तो यहां पर हम 70 तक पहुंच चुके हैं, कंफर्टेबल सिचुएशन में आ चुके हैं। अब थोड़ा सा और देखते हैं, तो यहां पर आप देखोगे कि मैग्नेटिज्म। अब सर ये जो मैग्नेटिज्म है ये आसान टॉपिक है, एक्चुअली में ये आसान टॉपिक है। अगर आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स के कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये भी मैग्नेटिज्म उतना आपको टफ नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको मॉडरेट की लिस्ट में रख रखा है। आप प्रायोरिटी वाइज पहले 10 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को भी आप एक बार देख सकते हैं। इससे 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये आसान टॉपिक है, इससे 1 सवाल। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 1 सवाल, आसान टॉपिक है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, अब कई लोगों को आसान लगता है, कई लोगों को टफ लगता है, इससे आप एक क्वेश्चन जो है आता है, तो इसको भी आप अपने टॉपिक लिस्ट में ऐड कर सकते हो। बेसिकली SHM अगर आपका क्लियर है, SHM के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो ऑल्टरनेटिंग करंट में भी आप आसानी से जो कंसेप्ट हैं उनको समझ सकते हो। तो यहाँ पर SHM और ऑल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों चैप्टर्स क्योंकि इंटर रिलेटेड थे इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पर रख दिया है और यहाँ पर +1 और +1। तो यहाँ पर आप 17 क्वेश्चंस पिछली स्लाइड तक पहुंच गए थे और ये 5 टॉपिक्स मिला के अगर लोअर लिमिट भी ऐड कर दें तो +5 और हो जाता है। तो 17 + 5 कितना हो गया सर? 22 मार्क्स हो गए। 17 + 5 22 मार्क्स। तो मिनिमम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 22, इक्विवेलेंट मार्क्स 88। ये लीजिए सर, आपका 80+ मार्क्स जो है श्योर हो गया। ये 15 टॉपिक्स आप अच्छे से कर लीजिए और उसके बाद 22 क्वेश्चंस मिनिमम आपके हाथ में आ जाएंगे और 88 मार्क्स जो है वो भी हाथ में आ जाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत एरर का भी चांसेस है। चलिए, आपने अगर 20 क्वेश्चंस जो है 20 से 21 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो डेफिनेटली आप 80+ मार्क्स तक पहुंचने का जो है चांस आपका काफी हाई हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 22 क्वेश्चंस, 88 मार्क्स, ये यहां तक आपने 80+ मार्क्स की जो जर्नी है वो कवर कर ली। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यदि फिजिक्स में आप 80+ मार्क्स तक पहुंच जाते हो, केमिस्ट्री में 80+ मार्क्स तक पहुंच जाते हो और मैथ्स में यदि 60 to 70 मार्क्स तक ले आते हो तो आराम से आपका जो है 99 परसेंटाइल प्लस जो है इंश्योर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने तो एक वीडियो में ये भी बताया था कि 60 60 60 ये तीनों अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 60 मार्क्स भी लेकर के आ जाते हो, 180 मार्क्स में आप 99 परसेंटाइल के करीब पहुंच जाते हो, है ना। लेकिन अगर आप 200 के आसपास पहुंच जाते हो, 190 से 200 या 200+, तो डेफिनेटली 99 परसेंटाइल आपका लेकर के आना श्योर हो जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इन 15 टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो आराम से आपके 22 क्वेश्चंस हो जाते हैं, टोटल मार्क्स 88 हो जाते हैं। इसके अलावा कौन से टॉपिक सर हमारे छूट गए हमारे टॉपिक्स? वर्क, पावर, एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। इससे एक सवाल आता है, मॉडरेट होता है। अगर आपके पास टाइम है और अगर आप फुल सिलेबस कवरेज करना चाहते हो तो इसको भी कवर कर लीजिए। रोटेशनल मोशन, अब सर ये रोटेशनल मोशन बहुत से बच्चों को टफ लगता है। बाय द वे बच्चों, ये मैं बताऊं कि रोटेशनल मोशन का हवा ही बना रखा है। अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो ये इतना भी टफ टॉपिक नहीं है। और जेईई मेंस के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे
देखोगे तो इतने टफ क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए हैं जैसा कि जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। जेईई एडवांस में बहुत ही ज़्यादा फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जेईई मेंस के क्वेश्चन जो रोटेशनल मोशन से आते हैं आसान आते हैं। आप चाहो तो अगर इसमें आपको कॉन्फिडेंस है, जैसे मैं एक ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा बच्चों से डिस्कशन कर रहा था और ये जो टॉपिक वाइज लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा था कि कौन से टॉपिक्स ईजी हैं, तो कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर रोटेशनल मोशन हमें ज़्यादा आसान लगता है, रोटेशनल मोशन को सर आप पहले 15 टॉपिक्स की लिस्ट में डाल दीजिए। सो डेफिनेटली नॉट एन इशू। अगर आपको इन सब टॉपिक्स में से आप कुछ ऊपर नीचे लिस्ट में कर सकते हो, कुछ टॉपिक्स यहाँ के उधर डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिनमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो और जो आपके ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आप उधर ले जा सकते हो। और वहाँ पे उस लिस्ट में, उन 15 टॉपिक्स की लिस्ट में से कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि आपके वीक हैं, जिनमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको आप यहाँ पे इस लिस्ट में लेकर के आ सकते हो। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप अपने हिसाब से जो है चैप्टर की जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो क्रिएट कर सकते हो, अपने हिसाब से रिवीजन लिस्ट बना सकते हो, अपने हिसाब से रिवीजन प्लान भी बना सकते हो। लेकिन मेरा एडवाइस है कि मोर और लेस उस जो मैंने टॉप 15 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है उसको मोर और लेस स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पर फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अगेन ये आसान टॉपिक माना जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स मॉडरेट होता है, 1 से 2 सवाल इससे आते हैं। वेव मोशन से 1 सवाल, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन से 1 सवाल टफ टॉपिक होता है कुछ बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि सर 15 टॉपिक्स, 22 क्वेश्चंस, 88 मार्क्स। और अगर आप इन सबको अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली 80 प्लस मार्क्स जो है आप फिजिक्स में स्कोर आसानी से कर पाओगे। और अगर 80 प्लस मार्क्स आपके स्कोर हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में रहोगे। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में भी आपने अच्छे तरीके से मार्क्स जो है कवर कर लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, तो डेफिनेटली 99 परसेंटाइल प्लस की जो आपकी जर्नी है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा रिविजन स्ट्रैटेजी, जहाँ पर हमने पहले 5 टॉपिक्स जो हैं उनको तो 100% सभी को करना है। उसके बाद हमने इजी जो टॉपिक्स हैं उनकी अलग से लिस्ट बनाई जिनको करना आसान है, जो ज़्यादा टफ नहीं है, जिनके क्वेश्चंस आसान बनते हैं। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर उन टॉपिक्स को जो है लिस्ट में डाला और उसके जो इक्विवेलेंट मार्क्स हैं वो निकाल के देख लिए। 88 मार्क्स जो हैं इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा सर अब ये रिविजन स्ट्रैटेजी तो बन गई, अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अब हमें आगे क्या करना है। तो आगे आपको मैं बता देता हूँ आगे आपको क्या करना है। आगे आपको सबसे पहले तो बच्चों, अगर आप रिविजन कर रहे हो तो अपने नोट्स का रिविजन करिए, थ्योरी का अच्छे से रिवीजन करिए। जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, बुक से बनाए हैं, क्लासेस कोचिंग की कर रहे हो, तो जो थ्योरी है उसका अच्छे से रिवीजन करिए। उसके बाद अगर बहुत सारे बच्चे जो हैं किसी ना किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग से एसोसिएटेड रहते हैं, तो अपनी कोचिंग का जो मटेरियल है उसको जो है जरूर करिए, उसको करना मत भूलिएगा। तो अपनी कोचिंग के मटेरियल को करिए। और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 साल के जो पीवाईक्यूज है उनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 5 साल के पीवाईक्यूज आप कर लेते हो तो ये जितनी भी मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं, ये मैंने पीवाईक्यू की एनालिसिस ही आप से शेयर करिए। तो 5 साल के पीवाईक्यूज अगर आप कर लोगे तो आपकी पहली चीज तो काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा आपको खुद ही जेईई मेंस में किस तरह का पेपर आता है और किस तरह का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसका जो है एक क्लियर कट आइडिया जो है लग जाएगा। तो ये 3 चीजें जो है आपको करनी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड नहीं है और सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ पर जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, जैसे फिजिक्स के लिए कई बच्चे जो है डीसी पांडे फॉलो करते हैं, बीएम शर्मा, सिंगेज की फॉलो करते हैं। अब जो भी बुक आप प्रैक्टिस के लिए फॉलो कर रहे हो उस बुक को कर लीजिए और फिर उसके बाद प्रीवियस 5 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो कर लीजिए। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है काफी अच्छी हो जाएगी, काफी स्ट्रांग हो जाएगी और आप खुद ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और फिर उसके बाद आप आसानी से, प्रिपरेशन हो गई, फिर उसके बाद आप आसानी से मॉक टेस्ट दे सकते हो और अपने जो परफॉर्मेंस है उसको गेज कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो टुडे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने एनालिसिस करी इससे आपका फायदा हुआ होगा। और अगर आपको लगता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में हमारे लिए कमेंट जरूर करिए, इससे हमें काफ़ी एनकरेजमेंट मिलता है क्योंकि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका फायदा हुआ है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के जेईई मेंस और नीट से रिलेटेड वीडियो में अगली बार। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।